दोस्तों, प्राचीन समय से लेकर आज तक कई बार आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग के साथ अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा अचीव किया है जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। और सबसे ऊंची इमारत बनाने की रेस इसे काफी सटीक तरीके से दर्शाती है। इस रेस की शुरुआत हुई थी आज से 4000 साल पहले इजिप्ट के पिरामिड से, और धीरे धीरे इस रेस में कई इमारतें जुड़ती गई। और फिर आया साल 2010 जब बुर्ज खलीफा ने सबको पीछे करते हुए वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब अपने नाम कर लिया। और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा से ज्यादा ऊंची इमारत बनाई जा रही है, जो अनुमानित तौर पर बुर्ज खलीफा के हाइट का डबल होगा। और इस टावर का नाम है जेड्डा टावर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बुर्ज खलीफा को जेड्डा टावर से और जानेंगे दोनों ही टावर के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इल्यूटिक आइज पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुबई की शान बुर्ज खलीफा की। शानदार और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड इस बिल्डिंग को बनाने के लिए विजनरी आइडिया वाले लोगों का इनपुट और साइंस में एक सॉलिड बैकग्राउंड की जरूरत थी, और इसे एक इंजीनियरिंग का अजूबा भी कहा जाता है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829.8 मीटर है। ये 2009 से ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा के डिजाइनर एड्रियान स्मिथ हैं, जिन्होंने कई रेप्यूटेड टावर ही बनाए हैं। इस इंजीनियरिंग के अजूबे को बनाने में इंजीनियर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, पर आखिरकार 1 अक्टूबर 2009 को ये मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ और 4 जनवरी 2010 को इसे ऑफिशियली खोल दिया गया। इस बिल्डिंग का ऑब्जर्वेटरी डेक 452.1 मीटर की ऊंचाई पर है। बुर्ज खलीफा में कुल 163 फ्लोर्स हैं। यहाँ कुल 58 फंक्शनल एलिवेटर्स हैं, जिनकी टॉप स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इस इमारत में कुल 304 होटल्स और 900 अपार्टमेंट्स हैं। बुर्ज खलीफा के कार पार्किंग की टोटल कैपेसिटी 2957 कार्स की है। टर्नर कंस्ट्रक्शन बुर्ज खलीफा के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जबकि B6, अरब टेक और सैमसंग C&T कॉरपोरेशन इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर थे। इस बिल्डिंग का प्रस्ताव 2003 में रखा गया था और 2004 में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया गया, और मात्र 6 साल में ये अजूबा बन के तैयार हो गया। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इस बात से पता चलती है कि ये आईफेल टावर से 3 गुना और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना ज्यादा ऊंचा है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ बुर्ज खलीफा के नाम कई और रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स और लॉन्गेस्ट ट्रेवल डिस्टेंस एलिवेटर जैसे कुछ रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम दर्ज है। बुर्ज खलीफा को बनाने में काफी ज्यादा मैन पावर, रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट लगाया गया था। स्काई स्क्रैपर को बनाने में कुल इतना एल्यूमिनियम यूज किया गया है जिससे 5 A380 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। किसी भी स्काई स्क्रैपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका फाउंडेशन यानी नींव। बुर्ज खलीफा को बनाने में इतना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है जिसका कुल वजन 1 लाख हाथियों के बराबर है। इस बिल्डिंग को बनाने में हर रोज 12,000 वर्कर्स ने अपना खून पसीना एक किया। बुर्ज खलीफा के 163rd फ्लोर को सपोर्ट देने के लिए एक स्ट्रक्चरल सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे बटरेस्ड कोर कहते हैं, और इसे एक अमेरिकन फर्म ने डिजाइन किया था। बुर्ज खलीफा के एक्सटीरियर को बनाने के लिए 26,000 ग्लास पेन का यूज किया गया था। 300 चाइनीज एक्सपर्ट्स ने मिलकर टावर के लिए क्लैडिंग सिस्टम तैयार किया जो दुबई के झुलसा देने वाली गर्मी को सहन कर सके। और अगर बात की जाए बुर्ज खलीफा को बनाने में कुल खर्च की, तो इसको बनाने में $1.5 बिलियन खर्च हुए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बुर्ज खलीफा के बारे में। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो आने वाले सालों में बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग का खिताब अपने नाम करने वाला है, और इस बिल्डिंग का नाम है जेड्डा टावर। इस टावर को सऊदी अरेबिया में बनाया जा रहा है और यह टावर सऊदी अरेबिया के ग्रोथ को सिंबलाइज करेगा। इस टावर को भी बुर्ज खलीफा की ही तरह एरोडायनेमिक शेप में बनाया जाएगा, और इसका एक्सटीरियर स्लोपिंग होगा जो विंड लोड को कम करने में काफी मदद करेगा। इस टावर की हाइट पहले 1609 मीटर निर्धारित की गई थी, पर इस जगह की जियोलॉजी इतने विशाल स्ट्रक्चर के लिए अनसुटेबल है, और इसी के कारण इसकी ऊंचाई कम कर दी गई और अब इसे कम से कम 1000 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। बुर्ज खलीफा की ही तरह इसकी एग्जैक्ट हाइट अब तक रिवील नहीं की गई है। इसकी एग्जैक्ट हाइट इसके फाइनल फेज में रिवील की जाएगी। इस टावर की ऑब्जर्वेटरी दुनिया के सबसे ऊंचे लोकेशन पर स्थित ऑब्जर्वेटरी होगी, और यहाँ 610 मीटर की ऊंचाई पर एक सेपरेट आउटडोर बालकनी भी बनाया जाएगा जिसे एक हेलीपैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मई 2008 से शुरू की गई थी, पर दुर्भाग्य से 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इस प्रोजेक्ट के काम को रोक दिया गया।
इस समय कई लोगों का ये भी मानना था कि ये प्रोजेक्ट अब कभी नहीं शुरू होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2013 से इस प्रोजेक्ट पर ऑफिशियली काम शुरू कर दिया गया। सितंबर 2014 तक इस इमारत के फाउंडेशन का काम पूरा हो गया। कंस्ट्रक्शन का काम धीरे धीरे बढ़ रहा था और 2018 में 1/3 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म कर दिया गया। सब कुछ सही रफ्तार से चल रहा था, पर सऊदी अरेबिया में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इस प्रोजेक्ट पर काम फिर से रोक दिया गया और इस प्रोजेक्ट को 2020 तक पोस्टपोन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को अद्रियान स्मिथ ने ही डिजाइन किया है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा को भी डिजाइन किया था। इस प्रोजेक्ट का मेन मैन सऊदी अरेबिया का प्रिंस है, जिसका नाम है अल वलीद बिन तलाल, और इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सऊदी बिन लादेन ग्रुप को दिया गया है, जिसने इस प्रोजेक्ट में $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, सऊदी बिन लादेन ग्रुप के फाउंडर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के पिता हैं। जड्डा टावर में 4 सीजन्स होटल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो 200 रूम्स और 121 लग्जरी सर्विस्ड अपार्टमेंट ऑफर करेगा। इस टावर में 200 से भी ज्यादा फ्लोर्स होंगे और 2 फ्लोर ग्राउंड लेवल के नीचे होंगे। इस विशाल इमारत में एलिवेटर इंटीग्रेट करने का कॉन्ट्रैक्ट फिनलैंड की एक कंपनी केओन को दिया गया है, जो इस बिल्डिंग में 59 से भी ज्यादा एलिवेटर्स इंटीग्रेट करेगा। इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में 5 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 80 मिलियन केजी स्टील का यूज किया जाएगा, जो इस मेगा स्ट्रक्चर को 900 मिलियन केजी का बनाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जड्डा टावर के एक्सटीरियर वॉल सिस्टम को लो थर्मल कंडक्टिविटी वॉल से कवर किया जाएगा और इसके चलते एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एनर्जी कंजम्पशन भी बचेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कुल $1.23 बिलियन खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जद्दा टावर के बारे में। अभी कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में कितने स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो आपको बता दूं, स्काई स्क्रैपर जैसे द 42, सुपरनोवा स्पाइरा और वर्ल्ड 1 जैसे कई टावर इंडिया में हैं और बहुत से स्काई स्क्रैपर्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जैसे गिफ्ट सिटी में बन रहा डायमंड टावर, जो 400 मीटर ऊंचा होगा और इसमें तकरीबन 80 फ्लोर्स होंगे। ये टावर गिफ्ट सिटी की अलग पहचान बनाएगा। ढोलेरा में भी 110 स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अलविदा, बाय बाय, शब्बा खैर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।